जिम से ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। लास्ट तक देखना, ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो ये मिथ फैला रखा है ना आप लोगों ने, मैं उन पूरा ये तोड़ूंगी, बहुत अच्छे से तोड़ूंगी। तो जय श्री राम सबको, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो बहुत सीरियस टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हार्ट अटैक। हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा लगता है बहुत ही मतलब सीरियस टॉपिक है, और आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन किस रीजंस की वजह से होता है, क्यों होता है, और इससे मतलब अपने हार्ट को जो है कितना अपन हेल्दी रख सकते हैं, किस किस रीज़न से, वो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है, होता कैसे है। ठीक है, सो जो हार्ट है अपना, उसमें कॉर्नरी आर्टरीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में। वो ये जो चीज़ है आर्टरीज, कॉर्नरी आर्टरीज, ये सप्लाई करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन और ब्लड का टू द हार्ट। हार्ट को ये सप्लाई करती है ब्लड और ऑक्सीजन। और अगर ये प्रॉपरली जो हार्ट के मसल्स हैं उनको इफेक्ट करती है और उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन और ब्लड नहीं सप्लाई कर पाती है, देन चांसेस बढ़ जाते हैं आपको हार्ट अटैक्स के। तो अब मैं बताती हूँ आपको इसके फैक्टर जिससे इंक्रीज होते हैं हार्ट अटैक्स। ठीक है, फर्स्ट जो फैक्टर्स है जो इंक्रीज मतलब करता है आपके हार्ट अटैक को, सब फर्स्ट ऑफ ऑल है जो सबको ध्यान में रखना चाहिए, लाइफस्टाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, हेल्दी है अनहेल्दी है, क्योंकि आज की जनरेशन में स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन करना, अनहेल्दी डाइट्स लेना, हाई कैलेस्ट्रॉल, अनहेल्दी डाइट अगर आप ले रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल का कंजप्शंस कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको इन सब से रिस्क ज़्यादा है हार्ट अटैक्स के। बिकॉज आपको फिर इन सब चीज़ों से हाई ब्लड प्रेशर, हाई कैलेस्ट्रॉल, ये सब आपका हाई होगा, और ऑफकोर्स रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक आपका बढ़ेगा। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों के लिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। और जिन जिन लोगों ने अभी तक पूरी वीडियो देखना, बहुत बढ़िया चीज़ें समझाने वाली हूँ, और बहुत जो डाउट्स चल रहे हैं ना लोगों के मन में, मैं वो भी बताऊंगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कर देना, और डू लाइक शेयर कमेंट। सो आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरा फैक्टर है वो बताती हूँ, एज और जो फैमिली हिस्ट्रीज होती हैं। ऑफ कोर्स अगर आपके फैमिली जिसे बोलते हैं जनरेशन बाय जनरेशन जो प्रॉब्लम चलते आ रही है, उससे भी इफेक्ट होता है, ऑफ कोर्स होता है। और जो एज, अगर आपकी एज बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स आपके आर्टरीज भी टेंड होंगे ना, उनको भी, वो भी थोड़े थोड़े फंक्शन करने में थोड़ा सा, मतलब बोलते हैं ना, उनकी भी एज हो जाती है, दैट्स वाई। और अगर ऑफकोर्स अगर आपको फैमिली में किसी को आपके है हार्ट डिजीज़, तो आपको भी प्रॉब्लम दे सकती है जनरेशन। तो ये भी एक रिस्क है। अगर कोई आपको मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और स्लीप अपेनिया, ये सब सिग्निफिकेंट करते हैं, ये सब ज़्यादातर रिस्क बढ़ा देते हैं हार्ट रिस्क से। तो जितना हो सके अपने लाइफस्टाइल को आप जितना हो सके हेल्दी रखोगे तो उतने रिस्क कम होंगे। सो ये मैंने बताया आपको फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स, जिससे आपको मतलब पता चल सके कि किस किस चीज़ों से आपको हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। देन अपन आगे बढ़ते हैं अब कि इसके वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं। जब ये मतलब जैसे आपको लगे, मैं जो चीज़ें बताऊंगी कि इन प्रॉब्लम से आपको शायद वो प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक हो, दैट्स वाई। तो चलो अब बात करते हैं अपन, तो बताती हूँ वार्निंग सिग्नल्स क्या क्या होते हैं जब हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है वो है चेस्ट पेन होने लगता है, फिर आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाएगा, देन स्क्वीजिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाएगा, टाइटनेस ज़्यादा होने लग जाएगी, फिर आपके बैक, नेक, जॉलाइन, इन सब पे पेन स्टार्ट होने लग जाएगा, ब्रीथिंग्स में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, आपको चक्कर आने लग जाएंगे। ये सब साइन है आपको कि मतलब ये बोलते ना, पहले से वार्निंग कर रही है कि ये चीज़ें आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रही हैं। ये हो गई वार्निंग्स की बात। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता देती हूँ कि देखो, जो हार्ट अटैक होता है, रिमेंबर मैं बता रही हूँ, जो हार्ट अटैक होता है वो यूनिक होता है, और सबके सिम्टम्स हर एक से अलग होते हैं। स्पेशली द कॉमन सिम्टम्स में बता देती हूँ। चेस्ट पेन सबसे कॉमन सिम्टम है, ये चेस्ट पेन होना,
और मतलब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आना कॉमन सिम्टम्स है। और जब भी अगर आप लोगों को ऐसा कुछ होता है तो फर्स्टली आपको ज़्यादा कुछ इंडियंस का तो सबसे ज़्यादा है कि हाँ ठीक है हो रहा है तो होने दो, बाद में देखा जाएगा, लेकिन नहीं, ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, दैट्स वाई। और मैं बता दूं, सबसे पहले आपको अपना मेडिकल अटेंशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने डायग्नोसिस के पास जाना पड़ेगा और फर्स्टली आपको और ट्रीटमेंट चालू करवाना ही पड़ेगा, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा जल्दी से जल्दी आपके हार्ट अटैक के रिस्क से बाहर लाने में, दैट्स वाई। सो पूरी वीडियो देखना, आगे भी मैं बहुत 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 चीज़ें बताने वाली हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, स्किप मत करना, पूरी देखना। तो इसमें जो कुछ फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स है मैंने बताए थे, वह जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है उसको आप कैसे सुधार सकते हो मैं बताती हूँ। मतलब बेहतर कर सकते हो, अपने कंट्रोल में ला सकते हो। जो मैंने बताया था आपको, एज एंड फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, एज एंड फैमिली हिस्ट्री मैं बताती हूँ उसको आप कैसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। उसके पहले मैं बता दूँ, पूरी वीडियो देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत कुछ पता चलेगा आप लोगों को। और प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, और जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो आप अपने कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और बहुत कुछ जो लोगों का भ्रम रहता है ना कि जिम से ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, लास्ट तक देखना, ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो ये मिथ फैला रखा है ना आप लोगों ने, मैं उन पूरा ये तोड़ूंगी, बहुत अच्छे से तोड़ूंगी, चिंता मत लो। चलते अपने टॉपिक पे। रिस्क फैक्टर जो एज एंड फैमिली वाला था, मैं वो बता रही थी। देखो, आपकी एज बढ़ेगी तो आपके फंक्शंस भी थोड़े से डगमगाते हैं, ठीक है, उनकी भी एज बढ़ती है। और रही फैमिली हिस्ट्री की बात, तो ऑफकोर्स जो बोलते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑफकोर्स उस आपको भी दिक्कत होगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैं बता देती हूँ, मेरी नानी को जैसे नी में प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मी को भी है, लेकिन मैं थोड़े मतलब पहले से मतलब थोड़ा मैं अलर्ट होके चल रही हूँ, चीज़ें अच्छी ले रही हूँ, तो दैट्स वाई मेरे को इतना नहीं में, लेकिन होता है कभी कभी, लेकिन इतना नहीं होता। तो वैसे ही आप लोगों को सबसे बेस्ट अपना लाइफस्टाइल पहले सुधारो। सबसे जो आपका आजकल तो मतलब लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्दी हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहली बात तो अपनी जो डाइट्स हैं उनको बहुत हेल्दी बनाओ। ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही हेल्दी खाओ, चीट करो, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो रोज रोज ही बिल्कुल हाई कोलेस्ट्रॉल वाला फूड, ये सब आप लोगों को बहुत नुकसान करेगी। देन अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, अपनी डाइट, हेल्दी डाइट लो, फैट्स लो, गुड फैट्स लो। और रही फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐड करो। मैं बताऊँ ना, डाइट, प्रोटीन रिच डाइट आपको, और आपने अगर अपने लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐड कर दी, आपको अपनी बॉडी में अलग ही फ़र्क दिखेगा। और मैं कहूँ ना, आप अपनी एज बढ़ाते हो, ये चीज़ें अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारोगे, डाइट बहुत अच्छी रखोगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐड करोगे, आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफस्टाइल में एक्टिव हो जाओगे। और जो आजकल चल रही है, बहुत ही ज़्यादा चल रही है, छोटे से छोटा हर किसी को देखती हूँ मैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तो ट्रेंड हो गया है। लेकिन ये कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। बहुत जो लोग समझते हैं कि हम इसको पी के बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, नहीं, आप स्मार्ट नहीं, बहुत फूल दिखते हो। और ये चीज़ें आपको बहुत नुकसान करेगी। अगर आपकी लाइफ स्टाइल आपको सुधारनी है तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को हटाओ, अपनी लाइफस्टाइल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करो। इनसे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने पीने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी। देन और रही फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात, तो आप जिम ज्वाइन करो, बिल्कुल करो। कोई ज़रूरत नहीं है कि जो लोग न्यूज़ फैलाते हैं कि जिम से हो रहा है हार्ट अटैक, ये वो, मैं बताऊंगी लास्ट में, इसका भी भ्रम तोड़ूंगी बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल आप अगर सुधारोगे, अपनी डाइट सुधारोगे, तो ऑफकोर्स आपका हेल्थ अपने आप इम्प्रूव रहेगा। आप अपने जो जनरेशन बाय जनरेशन वाली प्रॉब्लम रहती है ना, उस पर आप अपना कंट्रोल रख सकते हो। और जिनको जैसे आजकल तो बहुत हो गया है कि मेडिकल कंडीशंस भी उतनी ही निकलने लग गई हैं, डायबिटीज़ हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब बहुत कॉमन हो गया आजकल, लेकिन चीज़ें कॉमन नहीं है। अगर आप लोगों को ये कंडीशंस हैं तो अपने डॉक्टर से बहुत क्लोजली रहिए। और इस मतलब ऑफ कोर्स कंडीशंस का टाइम टू टाइम जो भी वो बोलता है कि जो चीज़ें डॉक्टर्स, मैंने देखा है, जो चीज़ें डॉक्टर्स बोलते हैं, इंडियंस की आदत होती है वो नहीं फॉलो करते हैं, बिल्कुल नहीं फॉलो करते, वो अपन उसके अगेंस्ट ही चलते हैं, फिर बोलते हैं प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही है। लेकिन जैसा वो बोलता है वैसे करो, बिकॉज वो फिर आपको ही बेनिफिट देगी।
और ये चीज़ें सुधारने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, आपको सब कुछ चेंज करनी पड़ेगी। रेगुलर फिजिकल वर्कआउट भी करना पड़ेगा। अगर आपको मेडिकल कंडीशंस हैं, डॉक्टर बोलता है आपको रेगुलर चेकअप करवाने के लिए, प्लीज़ डोंट स्किप। आप जाइए रेगुलर, अपना मेडिकल कंडीशन देखिए, क्या सुधार आ रहा है कि बढ़ रहा है, क्योंकि दैट्स द इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसमें। और जो चीज़ें मैंने बताई है, प्लीज़ अपने लाइफ में भी इनको इंक्लूड करना। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय श्री राम सबको। देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।